नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, भारत के शिक्षा के ऊपर। आज अपन डिटेल्स के ऊपर बातचीत करने वाले, राइट। आज के दिन में हर एक इंसान के मुंह से सुना होगा आप लोगों ने, कहीं ना कहीं एक कामयाब इंसान, कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल इंसान, कहीं ना कहीं एक अमीर इंसान के मुंह से आप लोगों ने सुना जरूर होगा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक 100% स्कैम है। भारत का शिक्षा है वो 100% गलत है। कहीं ना कहीं अमीर इंसान, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल इंसान के मुंह से ये बात जरूर सुनी होगी, है ना। पर वहीं पे उल्टा कहीं ना कहीं एक बेरोजगार इंसान, है ना, इंडिया का एक बेरोजगार इंसान, कहीं ना कहीं इंडिया के गरीब इंसान के मुंह से सुना होगा कि भारत में ज्यादा अपन को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, इंडिया में एजुकेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, इंडिया में अपन को कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए ना। पर वहीं पे उल्टा बात ये आ रहा है कि इंडिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान है, इंडिया में जितने भी कामयाब इंसान है, इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन आदमी है ना, वो सब लोग बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जितना भी एजुकेशन सिस्टम है वो सारा एक नंबर घटिया एजुकेशन है ना, एक नंबर स्कैम एजुकेशन है ना। बट आज अपन जानेंगे कि वाकई में क्या इंडिया के अंदर जो एजुकेशन, जो शिक्षा दी जा रही है, क्या वो सही है, क्या गलत है ना। पूरे अपन डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी इस चीज को गहराई से समझने की कोशिश करना। पर सबसे पहले, है ना, आज मैंने एक गवर्नमेंट सर्विस, है ना, एक गवर्नमेंट सर्विस अपने टीचर्स होता है ना, उससे ही मैंने 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए, है ना। क्योंकि इसलिए क्वेश्चन पूछा मैंने कि वो गवर्नमेंट सर्विस टीचर है, वो अपने स्टूडेंट जो इंडिया के अंदर स्कूल में जो एजुकेशन सिस्टम दिया जा रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है, वो बच्चों को सिखा रहा था। तो मैंने उसी गवर्नमेंट सर्विस टीचर को पूछा कि भाई जो स्टूडेंट्स को तू बता रहा है, जो चीजें सिखा रहा है, कि वाकई में तेरी ये क्या काम है, ये शिक्षा, है ना। उसी का सबसे पहले अपन स्टेटस देखेंगे, फिर क्या बात हुई वो सारा डिटेल्स में बात करेंगे और समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले उस टीचर का मैं स्टेटस निकाल देता हूँ, राइट। ये स्टेटस है, ये स्टेटस है, एक बार आप समझो। ये स्टेटस है, एक बार आप समझो। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आज हम चुंबक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चुंबक क्या होता है, आपको पता है क्या? नहीं पता? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है बेटा जो लोहे की जो भी वस्तु होती है ना, उसको अपनी ओर आकर्षण करता है, अपनी ओर खींचता है, ठीक है। देखते हैं हम कि इस लोहे चुंबक से कौन कौन सी वस्तु अपनी ओर आकर्षित होती है, ठीक है। जैसे कि मैं ये रबड़ देखता हूँ, रबड़ आकर्षित नहीं हो रही है, ठीक है। कागज नहीं हो रहा, ठीक है। ये प्लास्टिक की वस्तु जैसे कि ये भी आकर्षित नहीं हो रही है, जैसे, है ना। अब मैं ये लोहे की वस्तु उठाता हूँ, जैसे ये चूड़ी, ठीक है, इसको चूड़ी है, ये आकर्षित हो रही है, ठीक है। ये चैन बना रही है अपने, इस तरह से ये सिक्का भी वस्तु को ये भी आकर्षित हो रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है बेटा? ठीक है, ठीक है। अब ये वस्तु है, ठीक है। नीलेश, संजय, अब आप देखो कौन कौन सी वस्तु इसमें से चुंबक से अपनी ओर आकर्षित होती है और कौन सी नहीं होती है, ठीक है। बच्चों, चुंबक के 2 पोल होते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अगर 2 चुंबक के एक जैसे पोल मिलेंगे तो वो एक दूसरे के दूर जाएंगे। देखो ये जा रहे हैं, ठीक है। अगर एक अलग अलग पोल मिलेंगे एक चुंबक के, जैसे ये है, तो ये इसके पास आ जाएंगे, दोनों आ रहे हैं। जैसे देखो ये आया इस तरह से, ठीक है। आप लोगों ने स्टेटस देख लिया होगा ना। अब इनके चैट में चले जाते हैं, ये चैट है ना, चैट पे आ गया हूं मैं। इनको मैंने सबसे पहला क्या पूछा, देखो, बच्चों को समझा कर रखा है, चुंबक कौन नहीं जानता। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये था, स्टेटस को देख के रिप्लाई ये था, चुंबक तो हर कोई जानता है ना, बच्चों को सबको समझा के रखा है ना। तो इन्होंने बोला आपको क्या लगता है, तो मैंने बोला रियली बता रहा हूं, और मैंने बोला 100% गारंटी के साथ भी बोल रहा हूं मैं, है ना। पहले बच्चों को पता के रखा है ना। तो इन्होंने फिर क्या पूछा, यहाँ पे देख सकते, स्क्रीन आपके सामने पढ़ भी सकते हो, इनका चैट मेरे पास लाइव है, मैंने कोई भी चैट डिलीट नहीं करी है ना। इन्होंने क्या लिखा है पढ़ लो एक बार। ऐसा नहीं है, बच्चों को सारा स्क्रिप्ट पहले से समझाया हुआ है, मतलब कि ये बात एक चुंबक के बारे में बच्चों को पहले से पता है ना। बच्चों को जब चुंबक का पाठ पढ़ाया तब बच्चे नहीं जानते थे चुंबक की क्या परिभाषा है ना। मतलब कि बच्चों को पहले बता के रखा, बच्चों को फिर पता नहीं था कि चुंबक की परिभाषा क्या, ये भी मैं मानता हूं, चलो पढ़ा दिया है ना।
फिर उन्होंने बोला है कि रूप में क्लास को बच्चे को, ठीक है, 12वीं क्लास के बच्चों को भी नहीं पता होता चुंबक को। आज के दिन में चुंबक को कौन नहीं जानता गाइस? आप खुद मेरे को बता दो, आज के दिन में चुंबक को नहीं जानता। आज के दिन में बच्चा चुंबक को कब से जानता है पता है? जब वो छोटा बच्चा होता है, जब रिमोट वाली गाड़ी दिलाई जाती है। आज के दिन में हर एक छोटे बच्चों को गाड़ी दिलाते हैं, छोटा छोटा होता है ना, और उस गाड़ी के अंदर चुंबक ही निकलती है ना, और छोटा छोटा बच्चा चुंबक जानता है ना। चलो नहीं भी जानता कोई मैटर नहीं करता, नहीं जान रहा है बात, चलो नहीं जानता, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑडियो के अंदर उनको और कुछ पूछा है, उनको कुछ ये देखो। सर मैं टीचर हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात है ना, सिखाना चाहिए बच्चों को, ये अपना इसके लिए बहुत अच्छी बात बता रहे हो, बट बच्चा हर कोई जानता है चुंबक क्या। इनको मैंने पूछा, ये बताना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है ना। मैंने बोला कि पर बच्चा हर कोई जानता है चुंबक, राइट। उसके बाद इन्होंने क्या लिख के मेरे को बताया, यहाँ पे चैट आपके सामने देख सकते हो ना। आप सोशल मीडिया के इतने बड़े स्तर हो, मतलब मेरे को बोल रहे कि आप सोशल मीडिया पे इतने वो हो, है ना, स्तर हो। अरविंद भाई के साथ आपका वीडियो आता है ना, अरविंद भाई के साथ आपका वीडियो आता है, आपको तो इससे बेहतर काम के लिए तारीफ करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। हमारा मिशन चल रहा है पिछले 30 सालों से। इन्होंने बोला कि आप सोशल मीडिया के इतने बड़े वो, अरविंद भाई के साथ आपका वीडियो चलता है। देखो मैं कोई बड़ा कोई छोटा नहीं हूं, है ना, मैं छोटा ही हूं, आपसे भी छोटा हूं, है ना। देखो कोई क्रिएटर हो, कोई भी हो, गलत है इसका मतलब गलत है, और सही है इसका मतलब सही है। इसके ऊपर बात करेंगे अपन, राइट। तो इन्होंने बोला कि आपको तारीफ करनी चाहिए। यार मेरे को गलत लगी, मैं कैसे तारीफ कर दूंगा? एक बार पूरा समझेंगे, फिर मैं डिस्कस में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, मजा आएगा, है ना। तो मैंने इनको बोला कि मैंने क्या गलत बोला। फिर इन्होंने यूट्यूब का चैनल भेजा, इनका यूट्यूब चैनल भी देखा, कई वैल्यूबल कंटेंट नहीं थे, पर छोड़ो उसको, कोई नहीं देखते। फिर मैंने बोला आप बहुत बड़े काम कर रहे हो, मेरे को पता है। मैंने इनको एक मैसेज करा आप बहुत बड़े काम कर रहे हो। फिर इनका रिप्लाई आया कि आपकी ओर से अनुमोदन की अपेक्षा थी, है ना। फिर उसके बाद मैंने बोला सर एक बात पूछो, बुरा नहीं मानो तो। इनको मैंने एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आ जाती है। इनको मैंने एक क्वेश्चन पूछा, सर बुरा नहीं मानो तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। तो इन्होंने बोला बोलो। मैंने बोला आपकी चुंबक कहां पर काम आई। इनको मैंने क्या पूछा कि आपकी चुंबक कहां पे काम आई, आपकी चुंबक कहां पे काम आई। तो इन्होंने बोला यही सीखा। इनका मतलब मेरे पे कुछ उल्टा बोलना था, यही सीखा, है ना। मैं उल्टा बोल रहे, गलत बोल रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, है ना। पर मैंने इनसे सही क्वेश्चन पूछा या गलत क्वेश्चन पूछा, ये कमेंट में जरूर बताना आप लोग, है ना। मैंने इनको वाकई में बच्चों को, आप देखो यार स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो अपने बच्चे के बराबर होते हैं, है ना। उनको अपन शिक्षा दे रहे हैं, तो मैंने इनको भी ये पूछ लिया कि भाई आप बच्चों को चुंबक के बारे में पढ़ा रहे हो, पर वाकई में आपका चुंबक कहां पे काम आया। फिर इन्होंने बोला यही सीखा। मैंने फिर उनको बोला इसका बताओ गुरु। इनको फिर भी मैंने रिस्पेक्ट करी, इसका बताओ मेरे को गुरु। फिर अब इन्होंने क्या बोला, अब ताकि तेरी इज्जत थी पर अब नहीं। इन्होंने बोला कि तब तक तेरी इज्जत थी अब नहीं है। मतलब कि इनको मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, इनको बुरा लग गया, है ना। उन्होंने बोला कि तुम्हारी तब तक इज्जत थी, अब इज्जत कोई नहीं है ना। कोई इश्यू की बात नहीं, अपने कौन सी इज्जत, अरे यार चलता है, जो गलत है वो गलत है, सही है वो सही है ना। क्योंकि इंडिया में लोग बेरोजगार के खातिर बता रहा हूं ये सारी चीजें मेरी, है ना। फिर उनको फिर से मैंने क्वेश्चन पूछा, सर प्लीज ये बताओ। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि आपकी चुंबक लाइफ में क्या काम आई। तो इनको फिर से बोला सर प्लीज मेरे को बताओ, वेट कर रहा हूं सर प्लीज बताओ। फिर भी इनका फिर रिप्लाई आया। इनका चुंबक के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उल्टी ही बात करते जा रहे। बोल रहे अपने घर पर पूछना, अपने घर पे पूछना, मेरे घर पे पूछना। अरे यार ये एक बच्चों को पढ़ा रहे, एक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और फिर बोल रहे घर पे बताओ। तो भाई बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, मेरे को भी बता सकते हैं। इसका मतलब गलत यही हुआ है भाई, बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, है ना, बच्चों को गलत सिखा रहे हैं। मतलब अगर सही बता रहे तो मेरे को भी बता सकते हैं कि भाई चुंबक कहां पे काम आ रहा है। और भी आगे डिटेल्स में बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना, राइट। इन्होंने बोला अपने घर पर पूछना, और आज के बाद मेरे नंबर पर बावेश मत करना। मतलब बावेश लिखा है यहाँ पे, इनका लिखना था मैसेज मत करना। मतलब एक टीचर, गवर्नमेंट सर्विस टीचर को लिखने ढंग से नहीं आ रहा है, तो ये बच्चों को क्या पढ़ाएगा, खाद पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा। ऐसे गवर्नमेंट सर्विस टीचर। अब देख लो, इन्होंने ये लिखना चाहते हैं कि आज से मेरे पे मैसेज मत करना, पर इन्होंने लिखा है बावेश मत करना, मतलब उल्टा लिख दिया, भी गलत लिख दिया, राइट। चलो कोई बात नहीं यार, टाइपिंग में गलत हो सकता है, मान लेता हूं मैं यार, टाइपिंग में गलत कर लिया, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, मैं समझदार इंसान, राइट। फिर उसके बाद क्यों सर आप बच्चों को बता रहे हो, फिर
फिर बताओ ना प्लीज। मैंने पूछा बच्चों को आप चुंबक के बारे में बता रहे हो तो मेरे को भी बताओ प्लीज। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी, फिर भी नहीं बताया। मैं नहीं हूँ, लोकेश जी सर परमार बता रहे, मतलब इनका कहना है मैं नहीं बता रहा हूँ, लोकेश जी सर परमार बता रहे, है ना। तो इन्होंने फिर बोला फोन नंबर दो, तो मैंने बोला भेजो नंबर, मैं बात करता हूँ, नंबर भेजो। फिर उन्होंने बोला ओके तू कौन है भाई, इन्होंने बोला तू कौन है भाई। तो फिर मैंने बोला मैं आपका दोस्त ही हूँ, मैं कोई दूसरा नहीं, मैं आपका दोस्त ही हूँ, है ना। फिर नाम पूछा, मेरा नाम बताया और अभी तक मेरा नाम बताया, उसके बाद कोई मैसेज सीन नहीं करा और इनका अभी तक वेट कर रहा हूँ मैसेज का। मैंने बोला प्लीज सर अभी भी आपको रिस्पेक्ट करके बोल रहा हूँ, आपके चुंबक क्या काम आया। मैंने बोला कि अभी मैं आपको रिस्पेक्ट कर, आप तू ताक पे आ गए, बट मैं अभी भी आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, है ना। अभी भी मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी चुंबक लाइफ में कहां पे काम है ना। अब ये बात अपन ने चैट में पूरी देखी, पर गाइस अब आप खुद बता दो मेरे को, चैट बॉक्स में बताओगे, कमेंट में बताओगे, आज इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगार इंसान है, वही इंसान बेरोजगार है, वही इंसान गरीब है जो सबसे ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया। रियल बता रहा हूं मेरे दोस्त, और 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं मेरे दोस्त, आज एक बात बताओ, किसी होटल में बंदा काम कर रहा है ना, पर वो बंदा बीए करा हुआ, एमए करा हुआ, बीएससी बीएड करा हुआ, है ना, कुछ न कुछ तैयारी करते हुए आज बंदा होटल में काम कर रहा है। मजबूरी है उसकी होटल में काम करना, 10,000 7,000 8,000 12,000 में सैलरी पे काम करना। यह है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। आप खुद अगर वीडियो देख रहे हो तो आप खुद एजुकेटेड होंगे, अगर एजुकेटेड नहीं हो तो आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए ताकि लाइफ में काम आ सके। अब आप खुद बताओ, आपने बताओ कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, वो बंदा 12 पास है, कोई कॉलेज पास है, कोई बीए पास है, कोई एमए पास है, कोई बीएससी बीएड करके रखा है, कोई किसी ने एसटीसी करके रखा है, किसी ने क्या क्या करके रखा है। वो बंदा सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, वो बंदा होटल में काम कर रहा है, वो बंदा किसी कंपनी में नौकर के बराबर काम कर रहा है। तो ये है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, ये है इंडिया की शिक्षा। अब देख लो मेरे दोस्त, क्या वाकई में इंडिया में जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो काम आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आप खुद सोच लो मन में, है ना, क्या काम आ रही है एजुकेशन सिस्टम, ये मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा, है ना। आज मैंने गवर्नमेंट सर्विस टीचर को पूछा कि भाई तेरे लाइफ में ये चुंबक क्या काम आई, उसके कुछ लाइफ में कुछ काम ही नहीं आई, तो बच्चों को पढ़ा के क्या करेगा वो। बच्चे के लाइफ में क्या काम आती है, बच्चे के लाइफ में काम यह आती है कि घर कैसे चलाना है, लाइफ में कामयाब कैसे होना है, सक्सेसफुल इंसान कैसे बनना है, घर में सबसे बड़ा आदमी कैसे बनना है, घर में सबसे ज्यादा पैसे कैसे कमाना है, ये काम आती है चीजें। ये काम थोड़ी आती है चुंबक क्या काम आएगी लाइफ में। ये है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, है ना। पर आज के दिन में भोले भाले लोगों को ऐसा चुतिया बना रहा है ये एजुकेशन सिस्टम, पूछो मत। मैं ये चीजें नहीं सोच रहा था, मैंने कभी माइंड में ये चीजें नहीं सोची थी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा होगा पर बोलते होंगे, पर आज मैंने रियलिटी में देख लिया, फिर मेरे को खुद को लग गया कि वाकई में एजुकेशन सिस्टम स्कैम है और एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर गलत है यार। कैसे, आज आप बाहर देशों में देखो, बाहर देखो, अफ्रीका में, चीन में जाके देखो, वहां एआई चीजें सिखाई जा रही है ना। एआई का जमाना आ चुका है, वहां पे जो भी चीजें है वो सारी लाइव प्रैक्टिस करके सिखाई जा रही है, जो लेटेस्ट चीजें वो सिखाई जा रही है। चुंबक आपके लाइफ में क्या काम आ रहा है। अब इंडिया में चुंबक के बारे में बता रहे हैं, ये क्या काम आ रहा है। चुंबक के बारे में ही नहीं बोल रहा, और भी बहुत सारे टॉपिक है वो लाइफ में कुछ काम नहीं आ रहे, है ना। बस ये रटा रहे हैं, बस इंडिया के अंदर मार्क्स लाओ और दूसरे के यहाँ गुलामी कैसे करना है, दूसरे के यहाँ नौकर बनके कैसे काम करना है, यही इंडिया में सिखाया है मेरे दोस्त। इससे अलावा कोई इंडिया में कोई दूसरी शिक्षा नहीं दे रहा मेरे दोस्त, है ना। लाइफ आपकी डिसाइड आपको करना है, आपको क्या शिक्षा चाहिए, आपको अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, वो आपको डिसाइड करना है मेरे दोस्त, है ना। यही है, आपको मैं बताऊंगा, अब मैंने जितना बताया वो काफी है ना। अगर आप लोग चाहते हो कि कोई डिजिटली स्किल आपको मिल जाए, है ना, अगर आपको कोई चाहते हो डिजिटली कोर्स मिल जाए, डिजिटली स्किल मिल जाए और लाइफ में ये चीजें काम आ सके, तो मैं आप लोगों को एक डिजिटली कोर्स प्रोवाइड करूंगा, कोर्स रिकमेंड करूंगा। ये कोर्स आपके लिए भी बहुत काम आएगा, प्लस अपने बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ना। जिस कोर्स को आप बाय कर दो तो इस
उसके बाद एआई के जमाने में बहुत सारी डिजिटल एरा गिरा, जो स्किल है वो हम इस कोर्स के अंदर सिखाते हैं, राइट। तो आप अगर इस कोर्स को बाय करना चाहते हो और कोर्स को बाय करना है, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, कोर्स को सीख के पैसा कमाना चाहते हो, चाहे आप कोर्स को प्रमोट करके कमाना चाहते हो, तो आपको करना कुछ नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके अभी आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करते ही अभी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको पूरा 25% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अभी जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि आप अपना करियर बना सको और आप अपने बच्चों का भी करियर बना सको, राइट। तो जल्दी जाइए रजिस्ट्रेशन कीजिए। अब फिर से आ जाता है दोस्तों अपन अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, है ना। तो आप लोगों ने ये चीजें तो समझ ही ली, है ना, क्योंकि एजुकेशन इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है कितना घटिया है। आप खुद बताओ, एक चीज पूछो, आप अभी मेरा वीडियो देखो, आप खुद क्या काम करो, एक बार खुद से क्वेश्चन पूछ दो, है ना। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो अभी वीडियो देख रहे हो, कोई तो स्टूडेंट्स लोग होगा या फिर कोई काम धंधे वाला काम होगा। तो अब एक चीज बताओ, आपको लाइफ में सुम्बक कहीं काम आई? अब आपको पैसा कमाना, वहां पे सुम्बक काम आई? अब आपको अपने घर चलाना है तो वहां पे सुम्बक काम आई? अब अपने घर का दाल रोटी चलाना है, वहां पे सुम्बक काम आई? कहां पे सुम्बक काम दिया आपका? ये कहीं काम दिया? नहीं दिया। तो ये इंडिया का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, 100% स्कैम है यार। क्योंकि मेरी लाइफ में तो एजुकेशन सिस्टम कहीं काम नहीं आया। अगर आपके पास डिजिटल स्किल है ना, तो एजुकेशन सिस्टम कोई काम नहीं आता मेरे दोस्त। आपको भी पता है आज के दिन में एआई का जमाना आ चुका है मेरे दोस्त, और बाहर के देश देखो एआई से बड़े बड़े धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं, और इंडिया में बस यही पढ़ा रहे हैं साइन डेटा, कॉस्ट डेटा, साइन डेटा, कॉस्ट डेटा। कहां काम आया भाई? मैंने भी पढ़ा है 10th, मैंने भी पढ़ी है साइन डेटा एंड कॉस्ट डेटा। ये मेरे लाइफ में कभी कुछ काम नहीं आया। तो आपके क्या काम आ रहा है? कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्त, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम 100% स्कैम है ना। बस पढ़ाई करनी चाहिए, एजुकेशन जरूरी है, पर पढ़ाई वहां तक जरूरी है जहां तक अपन हिंदी क्लियर बोल ले और इंग्लिश में बात करना आना चाहिए, हिंदी में बात करना आना चाहिए। यहीं तक अपन को एजुकेशन सिस्टम जरूरी है ना। अगर ये चीजें आ गई है तो अपना अगला काम पकड़ लीजिए। बाकी साइन डेटा, कॉस्ट डेटा, सुम्बो को कैसे चिपकाना है, इन चक्करों में ना पड़े भाई, ये कोई काम नहीं आने वाले मेरे दोस्त। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार इंसान पढ़े लिखे ही इंसान है ना। समझदार के लिए इशारा काफी है, और तो मैं क्या ही बोलूं आप लोगों के लिए, है ना। बाकी आज के सेशन को यहीं पे विराम करूंगा। आप सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू सो मच।